सीएम साहब से मिलना पीएम साहब से इजीली मिल सकते हैं, सीएम साहब से मिलना हरियाणा में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीएम साहब निरंकुश तानाशाह होते नहीं, वो व्यवहार करने लगे और ये निरंकुश तानाशाह बन गए सीएम साहब। और इसलिए इनसे कहते हैं कि आप अपना तानाशाही रवैया छोड़ के और भाईचारा के रवैये में आओ, भाईचारे में आपकी सरकार फिर भी आ सकती है। अगर जो अब आप ऐसे कर रहे हो, ये तानाशाही रवैया अपना रहे हो, इससे भविष्य में वोट तो क्या गांव में घुसने भी नहीं देंगे लोग। और हम उसी ग्रामीण हल्के में 500 वोटां तो मिनिमम इफेक्ट करेगा। अगर जिस हल्के में 10 होए तो मतलब हार जीत यही रहेगी 2000 की 4000 की, और वो हम पानी हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, नोटिफिकेशन वापस करो, नोटिफिकेशन वापस करो, नोटिफिकेशन वापस करो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। काला कानून ऐसा है जी। 10/5/2023 को सरकार एक नोटिफिकेशन लाई जिसमें L1 को छोड़ के L2, L3, L4, L5 तक बुला लिए, और जो सरासर गलत है उसमें टेंडर के मायने ही ख़त्म हो गए। क्योंकि इससे पहले 2007-8 में भी एक नोटिफिकेशन आई थी, और जो अब हमारी नई राष्ट्रपति मुर्मू जी है, इनने भी एक अध्यादेश पर साइन करे हैं जिसमें आप सेकंड को बुला ही नहीं सकते। अगर फर्स्ट रेट ज़्यादा है देन फर्स्ट को कॉल करिए, और फर्स्ट अगर इफ़ फर्स्ट रिजेक्ट देन टेंडर रिकॉल। लेकिन इसमें नेगोशिएशन नहीं कर सकते। ये सरकार ने IAS जो लॉबी है वो हमारी बड़ी तेज़ तरार हैं, और उनने सिवाय लोगों को लड़ाने का और कोई काम नहीं। IAS लॉबी ने हमारे सीएम साहब को बुका दिया, जिसकी वजह से सीएम साहब उनके कहे अनुसार ये एक नया कानून लिया है। कानून भी नहीं कह सकते इसको, नोटिफिकेशन अभी। और हमारी सरकार से पुरजोर मांग है हमारी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की, सभी डिपार्टमेंट की, कि इसको वापस किया जाए। अन्यथा हम मतलब हफ्ता और वेट करेंगे, सरकार अगर वापस ले लेती है, नहीं तो सारे विकास कार्य बंद कर देंगे, जिससे सरकार का पूरे स्टेट का, राज्य का विकास कार्य भी रुक जाएंगे, जिसमें लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, जिसमें किसानों को सिंचाई की दिक्कत हो जाएगी, लोगों को पीने के पानी की दिक्कत हो जाएगी, व्हीकल को सड़क पर चलने की दिक्कत हो जाएगी। और ये हम करके दिखा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं कि भाई सरकार हमारी बात सुन ले और ये सिस्टम स्मूथ चलता रहे। यही हमारी सरकार से विनती है और रिक्वेस्ट भी है। अदरवाइज जैसे सरकार अगर कठोर रुख अख्तियार कर सके तो हमारा कठोर रुख ये है कि हम काम बंद कर देंगे। ऐसा है जी, सरकार, हमारे सीएम साहब खुद तो ईमानदार आदमी है, बट उनकी जो बाहर की मंडली है वो पूरी बेईमानों की है। और ख़ासकर ये जो IAS लॉबी होती है ना, IAS दे आर अनसोशल एलिमेंट, मतलब ये अनसोशल एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ये पारिवारिक होते ही नहीं, इसलिए इनको पता ही नहीं है। तो अपना कह दिया, जो इनने कह दिया वो सही है। और सीएम साहब इनके बहकाव में आगे 8 साल तक सीएम साहब इनके बिल्कुल नहीं मानी। और अब पिछले 3-4 महीना तो पता नहीं सीएम साहब का क्या हो रहा, जो ये कह दे वही लागू कर देते, जिससे सरकार के खिलाफ हर वर्ग, हर जगह, कोई रोड आपको ऐसा नहीं मिलेगा हरियाणा में जहाँ आंदोलन नहीं हो रहा। और ये सरकार की इसमें बड़ी भारी बदनामी भी होगी। भविष्य में सरकार के मतलब आए भी नहीं कि अगर ऐसे ही लोगों को आंदोलन में उलझाए रखा तो इसलिए हमारी सरकार से यही उम्मीद, मतलब मांग है, विनती है कि ये नोटिफिकेशन जो 10/5/2023 की नोटिफिकेशन है, इसको विड्रा किया जाए और टेंडर पहले वाले सिस्टम से ही चलाए जाएं। बाकी जो पोर्टल लाए हैं या टेंडरिंग करी है, उसका हमें कोई नुकसान नहीं। टेंडरिंग से तो बल्कि प्रतिस्पर्धा ठीक होती है, उसमें ना किसी राजनीति का दबाव आता ना, और तो वो कोई भी आदमी कहीं से भी टेंडर डाल सकता है। पहले सिरसा के अंदर हरियाणा के सीएम का जनसंवाद था, उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। ऐसा जी, उसके बाद ले आए हैं जी ये नोटिफिकेशन। और रही बात सीएम साहब से मिलना, पीएम साहब से इजीली मिल सकते हैं, सीएम साहब से मिलना हरियाणा में बहुत मुश्किल है,
क्योंकि सीएम साहब निरंकुश तानाशाह होते नहीं, वो व्यवहार करने लगे और ये निरंकुश तानाशाह बन गए सीएम साहब। और इसलिए इनसे कहते हैं कि आप अपना तानाशाही रवैया छोड़ के और भाईचारा के रवैये में आओ। भाईचारे में आपकी सरकार फिर भी आ सकती है। अगर जो अब आप ऐसे कर रहे हो, ये तानाशाही रवैया अपना रहे हो, इससे भविष्य में वोट तो क्या गांव में घुसने भी नहीं देंगे लोग। और हम उसी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो और हमारे साथ साथ जो हम काम करते हैं उससे एक ठेकेदार के साथ लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों का गुजारा चलता है और वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। और एक ठेकेदार कम से कम भी एक हल्का में 500 वोटां तो मिनिमम इफेक्ट करेगा। अगर जिस हल्का में 10 होए तो मतलब हार जीत यही रहेगी 2,000 की 4,000 की। और वो हम पानी बिल्कुल काला कानून लेके आई है और हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है। जब हमारा भाईचारा है, भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। जब नेगोशिएशन का क्या सिस्टम है, जब टेंडर डल गए, जिसका लोएस्ट आ गया उसको काम दो, उससे नेगोशिएशन ले लो। अगर फालतू रेट है तो ये नहीं है भी सभी से 5 ठेकेदारों को बुला लो, उनका भाईचारा ख़राब कर दो। गलत सिस्टम है जी, सरकार के बिल्कुल विरुद्ध हैं। और ये कानून हम वापस करवा के रहेंगे, चाहे हमें रोड पे उतरना पड़ जाए, चाहे हमें पूरे हरियाणा में काम बंद करने पड़ जाए, 100% इसको वापस कराएंगे। हमें रेट ही नहीं देंगे तो काम की क्वालिटी कहाँ से आएगी। खट्टर साहब तो ये चाहते हैं भी आप अपना पैसा घर से ला के सरकार में लगा दो, कहाँ से लगाएंगे। तो हम तो बर्बाद होंगे, लेकिन सरकार भी चलती बनेगी। 100% कह रहा हूँ, अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो आगे सरकार नहीं आएगी। 100% कह रहा हूँ। धरना लगाया गया, अधिकारियों से क्या कुछ बातचीत होती है आपकी? अधिकारी बिल्कुल हमारे साथ हैं जी, बिल्कुल हैं जी। ये कोई IPS कोई ऐसा अधिकारी है ऊपर से सीएम साहब को मिसगाइड कर रहा है। सीएम साहब ये नहीं चाहते कि काम ना हो, लेकिन कोई अधिकारी मिसगाइड कर रहे हो, उनको पता होगा। ठेकेदार यूनियन जो सिंचाई विभाग की है उनके पास यहाँ आए, इन्होंने धरना दे रखा है सरकार के खिलाफ। इनकी मांग है सरकार के से कि जब एक टेंडर हो गया, टेंडर प्रथा के प्रति जब लो टेंडर वाला है, सबसे लो वाला उसका खुल गया, उसके बाद में ये फिर बोली कराते हैं, ये गलत है। हम इसके विरोध में हैं और इस यूनियन के साथ है, ठेकेदार यूनियन। यही हमें गलत लगा। सरकार ये इस दोगली नीति क्यों कर रही है? जब देने ही है टेंडर तो ये नई बात प्रथा शुरू कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं और ठेकेदार यूनियन के साथ हैं। और जहाँ ये खड़ा करेंगे वहीं हम खड़ा करेंगे। धन्यवाद।